गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी परिपाटी न्यूज मीडिया ग्रुप ने 6वीं बार अपना वार्षिक समारोह हरिद्वार में बड़ी धूमधाम से मनाया। जिसमें प्रथम मंत्रोच्चारण के साथ दीप जलाकर राष्ट्रीय गान का भी गायन किया गया। वक्ताओं ने पत्रकारिता जगत से जुड़ी कई अहम बातों को मंच के माध्यम से बताया कि पत्रकारिता पूर्व काल से ही प्राचीनतम पद्धति है, जिसके जनक महर्षि नारद जी हैं। परंपराएं ही परिपाटी है। किसी भी परंपरा को जिंदा रखा जाए या उसे निभाया जाए, वह परिपाटी कहलाता है। पत्रकारिता की परिपाटी प्रत्येक युग में रही है और इसके जनक महर्षि नारद जी महाराज माने जाते हैं। जिस निर्भीकता और निडरता से महर्षि ने अपने कार्य को किया, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने को परिपाटी कहा जाता है। परिपाटी न्यूज के संस्थापक एमडी प्रधान संपादक राजवीर सिंह तोमर ने कहा कि हम महर्षि नारद जी की परंपरा को आगे ले जाने और उनकी इस परंपरा को बनाए रखने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर अपनी इस परंपरा को निडरता और निर्भीकता से करने का कार्य कर रहे हैं। इसको चलाते रहे। जैसे जैसे युग बढ़ता गया, हमने इसका ऑनलाइन चैनल बनाया। ऑनलाइन चैनल परिपाटी न्यूज के नाम से आप ऑनलाइन डालेंगे तुरंत आ जाएगा। ऑनलाइन चैनल भी हमने शुरू किया। प्रयास 2018 के रहे। न्यूज पोर्टल शुरू किया, पीपीएन करके न्यूज एजेंसी, जैसे एएनआई होती है ऐसे न्यूज एजेंसी भी शुरू की, जिसकी 682 न्यूज एजेंसी के अंतर्गत हमारे 682 पत्रकार बंधुगण हैं। और आगामी 2019 में प्रयास है कि हम इस चैनल को ऑन एयर लाने का प्रयास करें। आज परिपाटी न्यूज ने प्रिंट के साथ साथ एक वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अपनी कई राज्यों में बढ़ोतरी की है। परिपाटी न्यूज ऑनलाइन चैनल के माध्यम से जन जन की आवाज बन उन्हें न्याय दिलाने का कार्य कर रहा है, क्योंकि वो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। हमारे जो नए साथी हैं उन्हें प्रवेश तक नहीं करने देते हो प्रेस क्लब में। जो नए वर्षों से उन्होंने प्रेस क्लब की सदस्यता बंद करवा दी है। वास्तव में पत्रकार एक बहुत जोखिम भरा विषय है। पत्रकारिता इतना गंभीर और जोखिम भरा रास्ता है कि जिसके लिए समाज, प्रशासन, सरकार वास्तव में साथ नहीं देती। पत्रकार अकेला ही होता है। पर मैं तहे दिल से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि वक्ता लोग बहुत हैं, सबका अवसर मिलना चाहिए बोलने का। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल की कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। गीत नया गाता हूं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे। टूटता तिलिस्म, सच से भय खाता हूं, गीत नया गाता हूं। हार नहीं माननी है और रार भी नहीं ठाननी है। जो मिशन है कलम का, उसको हमेशा जगा के रखना है, बना के रखना है। मेरा अपना मानना है कि जब मैं अखबार पढ़ता हूं तो सबसे पहले देखता हूं कि इसमें मेरे मतलब का क्या है। क्योंकि मैं शिक्षक हूं तो सबसे पहले शिक्षा से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन्हीं पर मेरा ध्यान जाता है। आप सब लोग
लोग सबसे पहले मीडिया का मतलब है कि आईना दिखाना, और आईने का मतलब है कि बिल्कुल शक्ल साफ दिखती है, आपने शेविंग की या नहीं की, आपके मुंह पर कालस है कि नहीं। अगर मीडिया कुछ करना चाहता है, वैसे तो 47 के बाद मीडिया क्या, चारों स्तंभ इस देश के कानून व्यवस्था में ऐसे फंसा रखे हैं कि किसी की कुछ करने की औकात ही नहीं है। और इसके लिए आपका धन्यवाद, आपने हमारी परिपाटी न्यूज टीम का इधर जो है ध्यान आकर्षित किया। भी आप विचार दीजिए। तो मैं आपसे हमारे बीच में वर्किंग जर्नलिस्ट काउंसिल के प्रदेश संयोजक माननीय ठाकुर मनोज कुमार मनोरंजन जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, क्रांतिकारी है, संपादक। ताकत होगी, खूबी होगी, अच्छाई भी होगी, लोग चाहेंगे और मांगेंगे भी। निष्पक्ष और निर्भर होकर कोई समाचार छापेंगे तो उसके लिए हमें डरने की भी आवश्यकता नहीं है, हम निडर होकर उसका सामना करें। है कि ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। जहां तक सुविधाओं की बात है, अभी हमारे किसी साथी ने बताया कि हमारे पास सुविधाओं का अभाव रहता है, हमारे पास सोर्सेज बहुत कम होते हैं, आर्थिक और अन्य तरह के। तो मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा, जो भी इस फील्ड से जुड़े हैं, इस मिशन के साथ खड़े हैं, कि हो सकता है कि अभाव है, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर तुझ में है हीरे सी चमक, अगर तुम में है हीरे की चमक, तो अंधेरे में चमक के दिखा, रोशनी में तो अक्सर शीशे भी चमका करते हैं। ग्रुप के चेयरमैन श्री तोमर ने बताया कि आगामी वर्ष 2019 में परिपाटी न्यूज अपनी योजना के तहत सैटेलाइट की एयर पर अपने चैनल को लाने का प्रयास करेंगे। आगामी 2019 में प्रयास है कि हम इस चैनल को ऑन एयर लाने का प्रयास करें। वक्ताओं ने कहा कि पत्रकारिता में ईमानदारी से और निडरता से किया गया कार्य हमेशा अग्रणी की ओर ले जाता है। सुविधाएं 100% किसी के पास नहीं होती, सुविधाएं पैदा करनी होती है, और जो मेहनत करके संघर्ष करके आगे बढ़ता है वो चमक के सितारा बनता है। तो हमारे ग्रुप के जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, नए पुराने सभी साथियों को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बी पॉजिटिव, मेहनत करिए और ग्रुप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहिए। वो दिन दूर नहीं, एक दिन सफलता आपके भी कदम चूमेगी। सच्चा व्यक्ति समाज और संसार में नाम कमाता है। माना कि आज पैसे का बड़ा महत्व है, परंतु पैसा भी नाम कमाने के लिए कमाया जाता है, और नाम प्रतिष्ठा व्यक्ति को बिन पैसों के मिल जाए तो वह व्यक्ति महान हो जाता है। कार्यक्रम में वरिष्ठ एवं पत्रकारिता से जुड़े व्यक्तियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया, और अन्य राज्यों से आए वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता RKK फिल्म प्रोडक्शन के MD रोहित कुमार ने की तथा संचालन वरिष्ठ पत्रकार एवं हिमालय और हिंदुस्तान समाचार पत्र के मुख्य संपादक रवि रस्तोगी ने किया। बेटी कहती क्यों कहते हो दुल्हन सुंदर लाओ, बेटी कहती क्यों कहते हो दुल्हन सुंदर लाओ, सुंदर दुल्हन से पहले बेटियों को बचाओ, सुंदर दुल्हन से पहले बेटियों को बचाओ। माँ जब बेटी बनकर आई, माँ जब बेटी बनकर आई, दादा नाक फुलाए, चाचा पापा सभी कह रहे खर्चा बढ़ जाए। खुशी मनाते बेटा होता, खुशी मनाते बेटा होता, दावत करते चार, मूड खराब हुआ बस सबका जीवन ये बेकार, मूड खराब हुआ बस सबका जीवन ये बेकार। बेटी होती अब घर अपने, बेटी होती अब घर अपने, फूले नहीं समाओ, सुंदर दुल्हन से
पहले बेटियों को बचाओ, सुंदर दुल्हन से पहले बेटियों को बचाओ। बड़ी मुश्किल से बेटी को सरकारी स्कूल पढ़ाया, बड़ी मुश्किल से बेटी को सरकारी स्कूल पढ़ाया। इस पर भी रिश्तेदारों ने पापा का मजाक उड़ाया, कहते बेटी पढ़ा के क्या झंडा ऊंचा फहराओगे, बेटी एक दिन होती बेगानी वंश कैसे चलाओगे। चूल्हा चौका काम सिखाओ, तभी कुछ नाम कमाओ। सुंदर दुल्हन से पहले बेटियों को बचाओ। बेटी पढ़कर अफसर बनती, सबका मान बढ़ाया। बेटी वाले रो रो थकते जो कुछ ना कर पाया। अब जल्दी जागो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुंदर दुल्हन से पहले बेटियों को बचाओ। कार्यक्रम में बलराम राजपूत, सोहनवीर राणा, गुरुचरण सिंह चौहान, पंडित RM तिवारी, जगदीप शर्मा एडवोकेट, प्रकाश पांडे, राजीव कुमार, सोमपाल सिंह, नरेंद्र प्रसाद कोठारी, ज्ञान प्रकाश सिंह, यशपाल सिंह, हरिओम प्रकाश अरोड़ा, प्रद्युम्न गहलोत, अमन माहेश्वरी, राजकुमार शर्मा, लोकेश गिरी व शहर के सैकड़ों की संख्या में पत्रकार व बुद्धिजीवी लोग शामिल थे।